दबदबा बनाते हुए अपना अब तक 3-0 से आगे बढ़ते हुए। और येलो कलर पर एक तरह से गहरा रंग छोड़ते हुए हरा रंग, जो साउथ ऑस्ट्रेलियंस का है, हरा रंग। अच्छी पास राइट विंग से आगे बढ़ते हुए, बेहतरीन लंबा पास, सेंटर फॉरवर्ड तगड़ा, लेकिन डिफेंस तब तक वहां पर गलत जगह, बॉल को पैरों पर रखना चाहिए था। यहां थोड़ी सी खेलकूद होनी चाहिए थी खुद के बीच। चलिए यहां पर तब्दीलियां देखने को मिली है। सिपाहीजला का 4 नंबर अंदर जा रहा है। 11 नंबर सुमंत को बाहर बुला लिया गया है। ये रणनीति कह सकते हैं, हमने पिछले मैच में भी देखा है जिस तरह से रणनीति बदली है कुछ टीमों के रेफरीज ने, सॉरी कोचेस ने, टीम में परिवर्तन करके वहां पर अंदर जाके ही ताबड़तोड़ गोल दागे थे। और हमने देखा है हाफ टाइम के बाद यहां पर 3-4 गोल होते हुए भी देखा है हमने। लेकिन जिस तरह से अपना रवैया बदलाया साउथ ऑस्ट्रेलियंस ने, पॉइंट्स टेबल में काम आएगा कि मैचेस ही बहुत कम बचे हैं अभी। 14-15 मैचेस बचे हैं, उसमें पॉइंट्स टेबल में जो ज्यादा अंक हासिल करेंगे वही जाएंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। लंबा शॉट, जी हाँ बिल्कुल अंदर डाले तो हैं, लेकिन वहां पर डिफेंस तैयार। सिपाहीजला को थोड़ी रणनीति में तब्दीली करनी होगी यहाँ पर, और उनके जो हेड कोच साहब हैं जेम्स, उनको भी अगर हाफ टाइम मिलता है तो वहां पर थोड़ी सी रणनीति किस तरह की ली जाए, सूझबूझ टीम के साथ बैठ के करनी पड़ेगी। लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलियंस ने अपना मंसूबा नहीं छोड़ा है, अपने पैरों पर ही ज्यादा गेंद टिका कर रखे हैं। 9 नंबर देवराज अपने कप्तान साहब, 7 नंबर के जर्सी बसुराम। बसुराम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का डिफेंस करते हुए कैरी तो किए थे लेकिन पैरों तक पहुंची नहीं। लंबा शॉट फिर से एक बार स्पार्टन्स का, बेहतरीन बैक पास, अच्छी ड्रिल करते हुए यहां पर, अच्छी पास, छोटे छोटे पासेस के साथ एक बार आगे बढ़ते हुए सिपाहीजला स्पार्टन्स। साइड लाइन से यहां से क्या गेंद घूमेगी पीछे की तरफ, गिरे वहां पर, थोड़े से स्लिप, उठे फिर अच्छा खासा शॉट, आगे खिलाड़ी तो मौजूद है, यहां से क्या करेंगे, हल्का सा उठाई और फिर से गिरे। मौका बना था लेकिन मौके को गोल में तब्दील नहीं कर पाए। यहां पर क्या गोलकीपर चोटिल साउथ ऑस्ट्रेलियंस के, गिरे हैं, लगता है यहां पर फर्स्ट एड अंदर। थोड़ी सी यहां पर ये रिप्ले देखिए आप, घटना जो घटित हुई वो कैसे हुई, आगे बढ़े यहां पर सिपाहीजला स्पार्टन, जैसे ही वो 10 नंबर के खिलाड़ी गए गोलकीपर गिर, अच्छा उनको चोट कैसे लगी, अच्छा खिंचाव आ गया था थाई पे। लेकिन सिपाहीजला स्पार्टन्स, रोहन, ये देखिए वो पहला वो गोल जो दागे थे, एक तरह से पूरा खुला मैदान छोड़ दिया हो जैसे आज, ये पहला गोल था। रिप्ले में साफ झलकता हुआ कि किस तरह से वो गोल पोजीशन बनाकर जो किक किया गया, ये देखिए ये वाला गोल सुंदर तरीके से, कोई मगर ये दूसरा गोल था। यह हम जो गोल पोस्ट के पीछे वाले कैमरे से एंगल से देखिए, बेहतरीन शार्प शॉट जिसको कहते हैं। ये देखिए गोल पोस्ट, तीसरा गोल तो जहां गोल कीपर आगे बढ़ गए थे उसका मौका पूरा तरह से ले लिया था साउथ ऑस्ट्रेलियंस के देवराज ने। ये देखिए किस तरह से साइड से बना के लंबा तना की शॉट मारे थे, पूरी ताकत जोड़ती इस शॉट में। ये खिलाड़ी की पहचान होती है, देवराज जिस तरह से मौके को तलाशते हुए और उस मौके को काम पे लगाते हुए देवराज, बिल्कुल आज अपनी टीम के लिए कुछ राजकीय प्रदर्शन तो किए हैं हाफ टाइम से पहले। चलिए गोलकीपर शांता तैयार, फिर से एक बार यहां पर सेंटर में बॉल, फिर से एक बार स्लिप हुए साउथ ऑस्ट्रेलियंस के खिलाड़ी।
2 नंबर बोयार, अच्छा शॉट, मौका, क्या भुनेंगे यहां पर, सामने बड़ी थी, हल्का शॉट की जरूरत, यहां पर फिर से डिफेंस तगड़ा। जितनी बार मौका मिल रहा है स्पार्टन्स को उतनी बार मौका गवाते हुए एक चीज के कारण, वो है साउथ ऑस्ट्रेलियंस का डिफेंस। जबरदस्त कारगर साबित होते हुए, और ये पोहर जिन्होंने वो डिफेंस किया था गोल पोस्ट पे एक रक्षा कवच की तरह। अब है क्या तेशन हाई सिपाही जला स्पॉट रॉक पहले के काम करने तुम कौन रिप्ले नहीं दिखाई क्या रो डैमेज इनका कितना नहीं बगी और गोल उन्नत चांस तो वनी क्या काम के डिफेंस लाइन आर तक आएंगो तो अब है क्या और तब नर नुगुन मन का फ्री किक मनाई सिपाही जला स्पॉट रॉक South Stallions rock belai ke tini aggressive type bong ni je gameplay belai ke nai tok team spirit belai ke kaham amni bagi borok tap suzor te team ta score wi sekang idongo half time ni sekang Tewisha shoot klaro ka pya boundary ni phataro Tewisha asuk ke borok ni luck gahan sene borok no tini belai ke luck hamya Avni boy borok score no claim alia. Chai tok tong layo pia bab. Score kana ni mania ni tong. Teishan high South. Sibazal Spartans tok score kana chai tok mani pia man liang thangka teishan high. Like opportunities boni bastang op high pano. Apno goal convert kanya yang itu ka. Teishan high. South Stallion rock ball plangi sekangi thang tong pia ro foul they say high referee signal Belai ke chikon sa pass play Reza Karo down shot they say high thanga aing Yagrani winger ni thanyo ball kaham na pass play aing thanga striker there was a chance ro narak Reza Ka pia ba defense kaham na khlai tong Ball station high. Center forward ni thani ball pass clear hoga station high. Right wing ni thani wo. Kaham ke na pass clear hoga ro. Kya players kari ni bagi. Shaggy na pick a ball. Nice shot. Kaham no pass play rekaro ball no dodge play take person thani ya phir rock apya aro kaham no defend basatak head thai abno ri rock apya te high South Stallion rong thani ball shogi thampika defender te kick play ri rock center side defender ball no tangi sekangi thangi tong tau Jersey number 7 shoot play roka goalkeeper ni thani wo 32 minutes past already ladies and gentlemen going to be 33 yes 33 minutes past and it's a beautiful match today between the South Stallions and the Sibajala Spartans South Stallion leading the match with 3 scores so far and Sibajala Spartans yet to score on the scoreboard and so they're still 0 Beautiful it is. Nicely done. Sent in the mid center. Again, picked up by the South Stallions. South Stallions leading the ball towards the goal post. Nice. This can be another goal. And it is goal. One more goal for the team. South Stallion.
Stallion looking really on fire today. Additional time may be added. Check out the replay, how that goal happened over there. What a fortunate it is for the team, South Stallion. That's going to be a 2-minute addition to the match. Sipazilla Spartans trying their best to score, but nevertheless they're trying to make as many scores as possible, but you know, somewhere or the other there's been miscommunication between the players and they're not being able to, you know, at least score one. But you know, they really have to work on their team bonding. Whereas the South Stallions really on fire. Tremendous effort by the South Stallions so far. That's the reason why, you know, they have already made 4 scores. And you must appreciate such sportsmanship. Sipazilla Spartans taking the ball away, but it's sent out and it's going to be a throw-in. Nice throw in there. Nicely passed. And there goes referee, center referee Aditya talking to the players there. It is a foul kick. Nicely shot. And it's a half time now. Ladies and gentlemen, thank you for watching us. And I'm sure we'll have more goals in a later period of time after the halftime. Yeah. So let's see the points table. Check out the replays, how the goals were scored by the South Stallion so far. This was the first score. Nicely shot, goalkeeper tried actually, but that didn't happen. Second one. This was so unfortunate for the Sipazilla Spartans. And look at this. This was such a wonderful opportunity for the South Stallions. And just made it. Yeah, straight into the goal post. Such a lovely one. Another one. And the total of 4 scores so far. 4 goals.
नमस्कार एक बार आप सभी का हम लोग के इस बेहतरीन मैदान पर जहां पर फ्लड लाइट लगा दिया गया है ताकि रात्रिकालीन मैचेस भी यहाँ हो सके और जो नव युवा हैं या नव युवतियाँ हैं उन सब के लिए यहाँ पर रात को आके खेल सके। इस मैदान का जो उपयोग है उसको सदुपयोग में बदला जाए, ये सारी प्रक्रिया जो है TTAADC ने क्या है और इस इस कार्य के लिए उनका साधुवाद देना बनता है क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है और जरूरी है। देखिए पॉइंट से मिला गया हमारे सामने जो हमारे दर्शक है। देखिए ग्रुप ए जो है उसमें गोमती टस्कर्स, देखिए इसमें ग्रुप ए की गोमती टस्कर्स ने 9 पॉइंट्स हासिल किए हैं अभी पहले पादान पर, और दूसरे हैं नॉर्थ ड्रैगन्स, उसने भी 9 पॉइंट्स हासिल किए हैं। ओनोकुटी हंटर्स मेहनत करनी पड़ेगी, 7 नंबर पर है वेस्ट रॉयल्स 6 पॉइंट्स लेकर चौथे नंबर पर। 5वें पादान पर है धलाई वेल्स 4 पॉइंट लेके वहां पर बैठी हुई है। और क्वाई यूनाइटेड काफी मेहनत करनी पड़ेगी आगे वाले मैचेस में। 3 नंबर पॉइंट से सिपाही जला स्पार्टन्स जो आज खेल रही है पॉइंट्स टेबल में अभी भी कोई पॉइंट्स उन्होंने हासिल नहीं किए, और उनके साथ साउथ ऑस्ट्रेलियंस भी आज दोनों के बीच में ही आज युद्ध चल रहा है यहाँ पर। अगर जिस तरह से ये देवराज ने 3 गोल किए हैं, अमोल जॉय साउथ ऑस्ट्रेलियंस ने 4 गोल किए हैं, उनमें शायद आज थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और इस पॉइंट से उन्हें कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिल जाएगा। मिल्टन जी ग्रुप बी के बारे में आप बताइए, यहाँ पर देखिए सारे मैच पॉइंट्स के साथ। You know, if you're looking at the Group B points table, Gomoty Gladiators, you know, is the highest, and you know they have the points as 9, and South Lions also has 9 points. Poi Warriors 9 points. Dalai Antlers 7 points. Sipazala Tigers 7 points. North Panthers 5. And West Vikings, I don't know, somewhere or the other, you know, they have lost their, you know, their ground, and they are on 0 point. They'll have to work on it so much. And Unokuti challenges also the same. You know, they have the zeros as their points. So I think they'll have to work out on this, and you know, we'll have to see what sort of improvement they bring in the later period of time. जी इसमें देखिए ग्रुप ए में वेस्ट रॉयल्स है जिन्होंने 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जिस टीम को पिछली बार विनिंग का खिताब मिला था वो जीते थे वो जो मैच हुआ था, और आज देखिए वो 6 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। और यहाँ पर देखिए ऊपर में गोमती ने इस बार काफी टक्कर दिया है, और यहाँ पर देखिए गोमती ग्लेडिएटर्स और गोमती टस्कर्स दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जीएस देखिए इनका 12 और उसका 18, मतलब इस बार जो फाइनल होगा कोई और टीम तो नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि हमें कुछ नए टीम्स आने वाले या नए जो खिलाड़ी है उनको कहीं चांसेस ना मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से गोमती ने और नॉर्थ ड्रैगन्स और यहाँ पर साउथ लायंस भी 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे पादान पर रहे ग्रुप बी पर। काफी मेहनत करनी होगी नीचे वाले टीम्स को। और आज अगर यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलियंस की बात करें तो जिस तरह से देवराज ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया कप्तान साहब ने, अगर इस तरह का परफॉर्मेंस रहा तो जिस जगह पर हैं साउथ ऑस्ट्रेलियंस 0 पॉइंट्स पर, और शायद वहाँ कहीं ना कहीं उनको एक कह सकते सपोर्ट मिलेगा या उनको एक बूस्ट मिलेगा कि पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं अंक तो हासिल हो गया। अभी तक एक भी मैच वो जीते नहीं है, 3 लॉस देखिए इनका, 3 मैचेस हैं। जरूरत है पॉइंट्स टेबल में आज अंक हासिल करने की, और आज मौका भी है साउथ ऑस्ट्रेलियंस के पास। जहां बात करें सिपाही जला स्पार्टन्स, वो भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गोल करके पॉइंट्स टेबल में कुछ अंक हासिल किया जाए, लेकिन एक भीषण टक्कर है ग्रुप ए और ग्रुप बी में, दोनों में लेकिन जबरदस्त। आप अगर मिल्टन जी गोमती टस्कर्स, गोमती ग्लेडिएटर, नॉर्थ ड्रैगन, साउथ ऑस्ट्रेलियंस, ये 4 टीम जो अपना 1 नंबर 2 नंबर वाले पॉइंट्स टेबल में अपने आप को बना के रखी है, वो मेहनत है, वो स्किल है। और यहाँ पर मैच
किक करने के लिए तैयार। आज चलते हैं सीधे मैदान पर लाइव GTAADC के कुमलुम के इस मैदान पर। बहुत बढ़िया, अच्छी पास, फिर से बढ़िया। 8 नंबर पोहोर समझदारी के साथ। इससे पहले पोहोर ने अपना रंग दिखाया था, अपने पैरों की वो कला, अपनी पैरों की वो स्किल। फिर से एक बार टॉस करते हुए यहाँ पर बाल भटकते हुए बेहतरीन पास। फिर से एक बार, क्या फिर जाएगा पोहोर के पास? नहीं। सिपाहीजला स्पार्टन्स, लंबा शॉट, 9 नंबर के खिलाड़ी भागते हुए पसुराय। पसुराय लेफ्ट विंग से बॉल को डॉस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश पे, वहां पर छूटी आउटलाइन के बाहर। थ्रो इन मिलेगा ये स्पार्टन्स को। अपनी जितनी दक्षता है वो आज साबित करने की जरूरत है सिपाहीजला स्पार्टन्स को। और ये मौका भाई नहीं मिला। भाई साहब गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। अगर गोलकीपर थोड़े से इधर उधर होते तो एक गोल आ जाता अभी। फिर से अच्छा रिसीव। एक बार फाउल यहाँ पर। स्पार्टन्स अपना तजुर्बा यहाँ पर दिखाते हुए, पैरों पर बॉल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। कोच साहब ने जरूर कुछ बताया होगा, मिल्टन जी, जेम्स ने बहुत कुछ समझाया होगा, जेम्स जी ने। Right. And so that's how, you know, the Sipaizala Spartans trying their best, but, you know, somehow, you know, save this time. And it's going to be a corner kick. South Stallions really, you know, have that stamina today, and they're showcasing their talent and their skills. And that's how they, you know, they have already scored 4 so far. And, you know, the Sipaizala Spartans will have to work on the team and come back again. All right, there goes another one, but you know, missed the opportunity. Shot in the air once again. Nicely defended and sent again to the man. Sipaizala Spartans carrying the ball forward. Sent it to the left wing. Straight into the goal post. No! Again missed the opportunity. I don't know why, but you know, they really seems to have no connection between you know, the man inside the D-box area, and they really have to look into that situation and come back stronger. एक बार यहाँ पर बॉल अपने सिपाहीजला स्पार्टन्स पैरों पर रखते हुए, और जरूरत है मिल्टन जी, क्योंकि जिस तरह से ये टीम का पॉइंट्स टेबल में भी जगह है, वहां पर भी चाहेंगे वो कुछ ना कुछ करे। दोनों टीमों का एक ही जैसा हालत है। अब यहाँ पर क्या गोल बनेगा? 9 नंबर फिर से एक बार तहलका मचाते हुए गोल। देवराज फिर से एक बार, कप्तान साहब छा गए पूरी तरह से। आज इन्हीं का दिन है मिल्टन जी। Right, Mithun, and Captain Devraj really looking strong. Check out the replay, the way he tackled there, so beautifully dodged the ball, and you know, the goalkeeper really missed out the opportunity to dive in there and save the ball. Yes, that is a crucial situation in there. The goalkeeper really could not make, you know, immediate decision on that time. मिल्टन जी वो पोजीशन पे नहीं थे गोलकीपर। Correct. वहां पर उनको पोजीशन बना लेना चाहिए, वो इधर उधर कर रहे थे, जिसके कारण से बॉल वो उनके राइट हैंड साइड से निकल गई। And you'll have to talk of the defenders there. Defenders who really would, you know, should have come back and, you know, saved. But, you know, the defenders really did not come back. And they were there, you know, waiting for the scorer to shoot the ball, giving him so much of opportunity. Again, you see, I don't know why, but they have been playing, you know, around the D-box area so much. And if you keep carrying in that area, it is dangerous.
They need to, send the ball away from that area so that, they can run with the ball towards. Players not really ready, defenders there. They're not really ready to run with the ball. And that's why, the South Stallions really taking opportunity here. You see? So much of space, so much of gap. Again, another one offside. Sipaizala Spartans this time are lucky. This could have been a goal. Check out the replay, how that has been shot. But, the linesman there really understood and has, lifted up the flag and has given offside. South Australian, check out the way they are playing around, dodging the ball. One man taking away the ball. Forward again. Beautifully done over there. Again. Sipaizala Spartans, do not carry in that area. Send it to your man. And they will run with the ball towards the goalpost. This can be another situation, but no opportunity there. Good defense by the South Italian. मिल्टन जी, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि पसुराय, रोहन, बोयार और एक बोयार जो बोयार दबरमार बोयार जमातिया, Correct. इनका मुझे थोड़ा असमंजस में डाल रहा है इनको खेल को लेकर, क्योंकि जिस तरह की प्रतिभा है, टैलेंट है, They know to play the game so well, but today somewhere or the other they lack so much of confidence. बहुत कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लैक हो रहा है बहुत कुछ, Right. और कम्युनिकेशन की बहुत अभाव मुझे दिख रहा है टीम में. Right. मुझे लगता है अभी भी वक्त है, अगर उभर जाए तो बढ़िया हो सकता है. Right. It's just only 42 minutes now, and you really have enough time. Check this out. Again missed it. Again missed it. You see, so much of opportunity. Why do you have to take so much of strength to shoot that? You could have just played it. क्या होता है ना मिल्टन जी, जब आप ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं ना फुटबॉल में, अपॉर्चुनिटी पहले अगर मिल जाता है, फिर भी आप देख रहे हैं उसको बनाना है, बना के अच्छे से मारना है अंदर गोल पोस्ट में, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है वो चीजें. But they're not stopping the ball and shooting it right into the goalpost. They're only, they're in a hurry-burry situation. ये देखिए फिर से देवराज को देखिए, Devraj taking मौका so much बनाया, of अंदर time. में किक डालेगा सीधा, ये देखिए उठा के डाल दिया. Oh, स्किल देखिए बंदे की. right. देवराज अकेला बॉल लेके आए, वहां से अच्छा पास मिला, हाफ सर्कल में सीधा किक. उसको मौका दे भी रहे हैं और मौका बना भी रहे हैं, जिसके कारण से 5 गोल आए हैं. And that's why, the defense has to be strong. The defenders has to run, for the ball. And if you do not do that, you're already giving opportunity to the opponent to shoot another goal into your goal post. बेहतरीन टॉस यहां पर करते आगे निकल रहे हैं. बहुत बढ़िया, ये जरूरत है पसुराय को, और पसुराय ये जानते हैं. बाहर की तरफ बॉल, थ्रो इन मिलेगा सिपाहीजला स्पार्टन्स को. थ्रो यहां से बना के निकलने की जरूरत. फिर से एक बार पसुराय, फिर से बाहर. फिर से बार गेंद जो है साउथ स्टैलियंस के पैरों पर. स्टेमिना है साउथ स्टैलियंस में, वो स्टेमिना मुझे दिखा. देखिए अभी भी कैसे. This is a very dangerous situation. You see how? Oh my God! This is lucky. It could have just gone straight into the goalpost, but you see, somehow the ball. Check out the replay. जी हाँ, वो बॉल को रोकने की कोशिश में वो गिर गए, और क्या जरूरत थी आपको गोल पोस्ट छोड़ के आने की, मेरे को ये समझ में नहीं. आपका डिफेंस कहाँ है? No, because the defense were not there. They were not even present in that area. हमने कई बार देखा है गोलकीपर की यही जो थोड़ी मोटी भूल है, यही इनको ले डूबता है. Correct. आप आगे आ रहे हैं क्या करने के लिए? आपका डिफेंस को आ जाना चाहिए, वो स्टेमिना का जरूरत है मिल्टन जी. मेरे को वही देवराज को देखिए अकेले घुस जा रहा है, वो सेंटर फॉरवर्ड से सीधा आगे निकल जा रहा है बॉल को लेकर. Right.
So I think the defense really need to stay around the D-box area and save the ball. But we see hardly there is any defense over there. फिर से एक बार करण वहां पर बॉल अपने पैरों पर रखने की कोशिश में, वहां पर 17 नंबर के जर्सी के पास किशन, अच्छी शॉट। इस बार मौका मिला है स्पार्टन्स को, लंबा शॉट, पीछे खिलाड़ी तैयार, एक जरूरत थी वहां पर अच्छे हेड की। Missed the opportunity against Sibajala Spartans. This was magnificent, opportunity for you, but you really missed it out. ये देखिए किस तरह से बॉल को आगे सुनता। They're making effort, and so the results are straight onto the scoreboard. वो दिख भी रहा है मिल्टन जी, और जिस तरह से ये मतलब आगे लेके जा पा रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं वहां तक, डी बॉक्स के अंदर तक, वहां ले जाके कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन बन जा रहा है। ये देखिए किस तरह से बॉल को अपने पास ही रख रहे हैं। Correct. Really strong, actually. Defense really have to be very strong. If you're there. So today we're seeing some of the best performance from the South Stallions. देखिए कितना अच्छा डिफेंस है, कितना अच्छा ट्रिप करते हैं बॉल को वहां से और मूव भी करा देते हैं। It's an out. Throw in for the South Stallions. थोड़ी सी वार्म अप करते हुए यहाँ पर पोहर, थ्रो, पीछे किक ले जाते हुए अपने पैरों पर रख रहे हैं करण। बहुत ही अच्छे टॉस करते हुए करण ने वहां पर अच्छा पास दिया है। खेलते हुए अपने ही डी बॉक्स एरिया पर 4 नंबर छीनते हुए सुमांता, बढ़िया पास, सीधा किक खेलेंगे क्या, निकाले हैं लेकिन तब तक बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप ऐसे सिपाही जला ने आज एक तरह से कहीं सारी गोल हो सकते थे, कहीं ना कहीं वो उससे हाथ धोते हुए। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार मिलेगी भी नहीं। आप जब डी बॉक्स के अंदर घुस जा रहे हैं तो वहां से सीधा किक खेलिए, जब तक आप खेलेंगे और जब तक हमारा डॉज या फिर आप कैरी करेंगे तब तक आपके पास डिफेंस आ जाता है स्टैलियंस के। लेकिन यहां पर देखिए देवराज फिर से एक बार, ये देखिए यहां से करवट बदलती है किल पोहर, पोहर बड़ी आगे ले जाते हुए यहां पर, लेकिन कोई मौका नहीं। पोहर कह रहे थे देवराज को आगे आने की जरूरत थी आपको। बढ़िया शॉट, गोलकीपर कहां खेले, अच्छा चलिए हाथ उठा दिया, बोले भाई साहब मैं तो खेल तो सीधा ही रहा था, गया टेढ़ा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, 5 गोल हो गए, मारो जिधर मर्जी। अब सीधा शॉट, एक बार गोलकीपर ने सीधा कैच, फिर से एक बार टॉस करते हुए अच्छी पास, यहां पर अपना हुनर दिखाते हुए आज साउथ स्टेलियंस। Actually, if you're talking of the South Stallion today, they really had the grip on the ground. You see, the way they're passing the ball and playing with each and every, member in there. Beautiful. Just number 2. Set it again. It's an offside. Right decision over there by the linesman. It's an offside. This could have been another goal for them. In fact, even if he shot it straight, it could have been a goal. But yeah, he tried, passing it in there to the other player, and the defense came in and saved it. बिजेंद्र, जिससे पहले जो आपने रिप्ले में देखा, बिजेंद्र ने एक अच्छा पास दिया था वहां पर देवराज को, वो ऑफसाइड हो गया था, वो अंदर ज्यादा घुस गए थे। फिर से एक बार अच्छी तालमेल बिठाते हुए यहां पर साउथ स्टेलियंस के प्लेयर, बढ़िया पास,
बढ़िया ले जाते हुए पोहर के पास गेंद अभी, और पोहर उसको अच्छा से टॉस करते हुए आगे ले जाते हुए, लेकिन यहाँ पर फिर से एक और पोहर के पास देवराज आगे बढ़ते हुए, थोड़ी सी यहाँ पर पुश तो की थी लेकिन आउट। थ्रो यहाँ पर, क्या सीधा खेलेंगे ये किक, बहुत समझदारी के साथ फिर से एक बार लेफ्ट विंग को सौंप दिया गया, उठा के डाल दिया, पीछे भी प्लेयर मौजूद थे, पोहर को चिल्लाते हुए मौका बना के दे रहे हैं सिपाही जला स्पार्टन्स। वितेंद्र देखिए किस तरह से बॉल को अच्छा से पास दिया यहां पर, देवराज आगे बढ़ते हुए यहां पर नहीं रोक पाएंगे सिपाही जला स्पार्टन्स, कोशिश में लगे हैं, फिर से एक बार अच्छी तालमेल के साथ बढ़िया पास, तब्दील कीजिए इसको। Can they actually score this time? Just check it out. यही देख रहा हूं मैं कि क्या करेंगे अभी स्पार्टन्स। देखिए डिफेंस को, दाएं पैर से बॉल को स्टॉप करते हैं और उठाते हैं थोड़ा, फिर बाएं पैर से उसको बैक किक देते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मौका मिला है यहां पर, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, आउटलाइन के बाहर, ऑफसाइड का इशारा यहां पर। मिल्टन जी स्पार्टन्स को इतने मौके मिले आज, उसको एक भी गोल में अभी तब्दील नहीं कर पाए। Should you see this as their luck or that because of the miscommunication between the players today? What is your opinion? मुझे लगता है ये फिगर चेंज होना चाहिए था, जो जीरो फिगर है वो चेंज होना चाहिए, और यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स होने चाहिए थे। वहाँ कहीं ना कहीं मौका, जो डी बॉक्स के अंदर इतने सारे मौके मिले स्पार्टन्स को, वो मौकों को तब्दील नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वही आप जो स्किल है उसको दिखाने में कहीं सक्षम ना हो पाए। Right. The coach is really renowned, and I know that he must have told them what to do, what not to do, even in the halftime. But I don't know, somewhere they're lacking so much. And Sipai Zilla Spartans has to have a better team or a better combination, a power pack combination. But I think that's the reason why they have lost so many matches so far, and they are not being able to keep the points on the table. लेकिन मिल्टन जी एक बात है, ये जो बादल रियांग है जो उनके कोच हैं, उन्होंने काफी कुछ सीखा है पिछले हार से, जो हमने पॉइंट टेबल में देखा है। तो कोच ने अच्छी सूझबूझ के साथ उस टीम को अंदर भेजी है, बादल जी ने, जितना भी मैनेजमेंट रहा उनका बहुत बढ़िया रहा, जिसके कारण 5 गोल आए। Absolutely, Mithun. That's what I was thinking. Badal really understands the match, and he knows whom to bring in, whom not to bring in. But I think Subedra Spartans need to make some changes in the team so that they can make another score. But that's not happening so far. I think they should do something different. पर स्पार्टन्स के एक प्लेयर को चोट लगी है पैर पर। आज इंजरी मुझे ऐसे कुछ नजर आई, कहीं पे खींच जा रहा है पैर, कहीं पर पैरों पे थाई पे चोट लग रही है। बहुत ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत होती है फुटबॉल में, और आपका स्टेमिना बहुत होना पड़ता है उसमें, क्योंकि आप ये कभी 90 मिनट कभी 80 मिनट जो तय करते हैं रेफरीज, उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। लेकिन अनुमान 70-80 मिनट का खेल होता है, और उस पर आपको बहुत सारी स्टेमिना की ज़रूरत होती है कि पूरे मैच में आपको दौड़ना ही होता है। ज़रूरत है अभी ज़रूरत है स्पार्टन्स को उस चीज़ की। चलिए खेल
शुरू और यहाँ पर क्या करेंगे? क्या स्पार्टन्स में परिवर्तन नजर आएगा? फिर से एक बार अपने पैरों पर अच्छे पास की जरूरत, लंबा शॉट यहाँ पर फिर से एक बार पैरों पर रखते हुए स्पार्टन्स 7 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर फिर से उसको अच्छी डिफेंस के कुर्बान, अच्छा शॉट कुर्बान द्वारा, अच्छी पास फिर से वहां पर फिर गिरे 4 नंबर के खिलाड़ी सुमांता, चौदह नंबर के खिलाड़ी अंदर जाएंगे, यही इशारा मिल रहा है अभी तो। फिर से एक बार यहाँ पर पैरों पर गेंद रखते हुए साउथ स्टेलियंस, वही अपना खौफ रखते हुए मैदान पर साउथ स्टेलियंस। फिर से बढ़िया पास, उठा के मारा उसको, लंबे लंबे शॉट्स, लंबा लंबा पास, यहाँ पर गोलकीपर बॉल के आसपास और कैरी करते हुए। साइड लाइन पे बॉल को हाथ से थ्रो किया, वहां पर बॉल को फिर से देखिए खूबसूरत तरीके से लेके जाते हुए स्टेलियंस, बॉल को अच्छे से टॉस करते हुए यहाँ पर बढ़िया पास लेफ्ट विंग के पास, लेफ्ट विंग उसको रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बीच में देवराज के पास आएगी क्या? यहाँ पर गोलकीपर पकड़े तो हैं लेकिन वो जाती भी तो गोल पोस्ट के अंदर नहीं पहुंचती, यहीं से तो यही दिख रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलियंस मेहनत करते हुए, इसी तरह से जो जीरो फिगर है उसमें थोड़ी चेंजेस की जाए। बढ़िया हेड पोजीशन, पैरों पर टॉस करते हुए बॉल को कैरी करते हुए, अच्छी पास फिर से एक बार साउथ ऑस्ट्रेलियंस, लंबा शॉट यहाँ पर कप्तान साहब देवराज, यहाँ पर मौका। मिल्टन जी गोलकीपर को क्या खेल रहे हैं, सेंटर फॉरवर्ड पे खिला देते हैं उसको आज। It is very interesting to see the goalkeeper running for the ball straight into the center, and I think, you know, like we were talking about, the defenders have to be there, but we don't see that differences yet. There's going to be a player change there. 14 in for Cepeda Sparky. And there's going to be jersey number 2 out and 15 in for South Stallions. Got फिर से बार मौका बनाते हुए साउथ, जी हाँ बिल्कुल अपने ही पैरों पर साउथ ऑस्ट्रेलियन, बॉल को रखते हुए आगे बढ़ते हुए कप्तान साहब फिर से एक बार वही रुख अपनाते हुए अपना पुराना वाला, इस बार क्या गोल आएगा? शॉट की जरूरत है यहाँ पर, फिर से बढ़िया यहाँ पर कैरी करते हुए बॉल को, मौका फिर से एक बार दे बैठे साउथ ऑस्ट्रेलियंस के पैरों पर। साइड लाइन पे खेलेंगे या फिर वहां पर मौका तो है, पीछे खेली उसको 18 नंबर के जर्सी, कुर्बान वहां पर मौजूद थे, थोड़ी स्लिप हुए बॉल को बना नहीं सके। लेफ्ट विंग बहुत ही मजबूत है साउथ ऑस्ट्रेलियंस का, सर को थोड़ा नीचे रख के यहाँ पर पहुर, बॉल को एक बार आगे ले जाते हुए फिर से एक बार मौका, रफ्तार बढ़ाइए, अपना स्टेमिना को जिंदा कीजिए अंदर का। बीच में डालेंगे क्या? कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, आप उसी जगह दे रहे हैं। तब तक साउथ ऑस्ट्रेलियंस का डिफेंस पहुंच जा रहा है वहां पर,
अच्छा खासा बॉल आप लेके जा रहे हैं डी बॉक्स के अंदर, वहां से आप तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। 6 नंबर पर फिर से आगे बढ़ते हुए सुमंता, सम्मानी, सॉरी माफ कीजिएगा, सम्मानी पूरा सम्मान देते हुए अपनी टीम का। बढ़िया, एक बार फिर से एक बार बनाने की कोशिश थी। 15 नंबर के जर्सी अंदर जा रहे हैं। सागर अंदर गए हैं। अच्छी रणनीति यहां पर कोच बादल रियंका। शुरू पे लगी है कहीं ना कहीं बॉल बाहर। फिर खूबसूरत तरीके से बॉल को यहां पर टॉस करते हुए साउथ ऑस्ट्रेलियंस, और उस टॉस कमांड को थोड़ा फॉलो भी कीजिए। बढ़िया पास, लंबा शॉट। जी हाँ, ये फाउल किक मिला है। धक्का दिया इसलिए उसको फाउल में तब्दील मिला तो है। बढ़िया पास फिर से यहां पर ऑस्ट्रेलियंस द्वारा, चौंकाते हुए स्पार्टन्स को। क्या 5-0 पे ही सीमित रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी जो आने वाले समय है। फिर से एक बार मौका यहां पर, पीछे की तरफ बॉल सीधा खेलेंगे, बना तो हैं लेकिन मौका नहीं मिला। यहां से बॉल को फिर से टॉस करते हुए, बहुत ही अच्छा डिफेंस यहां पर। यहां पर बॉल को एक तरह जमा ही नहीं पा रहे हैं यहां पर सिपाही जला स्पार्टन्स। बॉल जब भी वो बना के लेके आते हैं कहीं ना कहीं वहां पर डिफेंस पहुंच जा रहा है तब तक, और तब उनके पैर से बॉल छीन भी लिया जाता है। देवराज, अच्छी पास साइड लाइन पर। मिल्टन जी, यहाँ कहीं कहीं खतरे का अनुभव होने लगता है जैसे ही साउथ ऑस्ट्रेलियंस बॉल लेके डी बॉक्स के करीब पहुंचती है कि एक गोल और होने जा रहा है। सही है मिथुन, you know, the moment Devra takes the ball towards the goal post, you know, I really think that, you know, he is going to make another score. And the way he tackles the ball, dodges the ball between the men, it looks really awesome. So you have to, you know, always, you know, mention his name. And it's good for the team. और स्पार्टन्स को इतने मौके, इधर मौके, फिर से एक बार रफ्तार पकड़िए, यहां से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे वहां पर मात खा जाएंगे फिर आप। किस तरह से टॉस करते बॉल को आगे लेके, फिर से एक बार और कॉर्नर मिला। चलिए, और इसको तब्दील कर पाते कि नहीं स्पार्टन से, ये देखने वाली बात रहेगी। सिपाही जला काफी मेहनत कर रही है और बहुत देर के बाद एक कॉर्नर मिला ही है सिपाही जला को। लंबा शॉट, पीछे खिलाड़ी, कोई मौका नहीं, यहां भी तब्दील नहीं कर पाए। बढ़िया शॉट, ताकत, लेकिन सफलता नहीं। Sibazilla Tigers will have to go with that 0 in the hand today. Probably, you know, it's already 63 minutes past, and South Stallion have already scored 5. You never know; they might be, you know, scoring another 1 or 2 in a later period of time today. So, it is really difficult for the Sibazilla Spartans to make another score. As we've been seeing, you know, they are unable to take the ball towards the D-box area as well. So that's where, you know, they lack so much of power and stamina to take the ball and carry forward towards the D-box area. Going to be a player change out here. 6 number jersey in and 6 number jersey out for South Stallions.
Again, South Australian taking the ball forward. Again, goalkeeper running for the ball. You see, this is where the danger can happen. Goalkeeper carrying, dodging the ball there, and straightly shot it out of the boundary. मुझे तो गोलकीपर का स्किल पे अच्छा लग रहा है. उनको Maybe- सेंटर फॉरवर्ड पे डाल देना चाहिए थे मेरे ख्याल से. That's what I was thinking about. You know, so somewhere the defenders from Sipazero Spartans not really performing today. मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो सेंटर फॉरवर्ड है और लेफ्ट और राइट के जो फॉरवर्ड्स हैं जो आगे लेके जाते हैं बॉल को और अच्छे पासेस की ज़रूरत थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं छूटता हुआ है इनका सिपाही स्पार्टन्स का. Right. और उस पर थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए मिल्टन जी क्योंकि अभी देखिए They have the same team lineup, you see, Mithun, and they are not being able to perform. This is what is, you know, surprising me so much today. और एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं और आपसे ये आशा नहीं रखते आपकी कोच भी और आपके जो प्रशंसक है या चाहने वाले हैं जितने भी लवर्स हैं आपके तो वो आशा नहीं रखते कि इस तरह का खेल हो जहाँ पर बॉयर हो सांता हो बॉयर जमातिया हो. यहाँ देखिए मौका. Well defended, but there has to be more, you know, more strength in that. लेकिन बादल रियान जो साउथ ऑस्ट्रेलियंस के कोच है वो बड़े खुश होंगे आज उनकी टीम के प्रदर्शन से. Right, Mithun. He is, you know, happy to see his team performing today, and they're going to definitely bring in some points later today. Let's go play from the South Australian now. एक बार फिर से यहाँ पर मौके को तब्दील करने की कोशिश पे जुटी है स्पार्टन्स की टीम. बढ़िया पास फिर से एक बार रफ्तार यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है. देवराज सेंटर फॉरवर्ड से दौड़ तो रहे थे लेकिन कि कहीं ना कहीं वो समानता नहीं बिठा पाए. लंबा शॉट अच्छी पास बहुत ही बढ़िया पास यहाँ पर फिर से एक बार लेकिन उसको कोशिश कर रहे हैं 12 नंबर विपुल. बहुत बढ़िया अच्छी पास फिर से एक बार स्टैलियंस द्वारा बढ़िया शॉट लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथ पे. गोलकीपर भी सूझबूझ के साथ यहाँ पर नियंत्रण बना के रखे. और यहाँ पर कुछ देर में हम एडिशनल टाइम भी आपको बता देंगे कि कितना मिलता है दोनों टीमों को. बढ़िया पास फिर से एक बार यहां से क्या मौका तब्दील कर पाएंगे. लंबा शॉट राइट विंग पर लेकिन डी बॉक्स पर फिर से हुई डिफेंस तैनात. साउथ ऑस्ट्रेलियंस एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं. कप्तान देवराज बॉल पर अपना पैर जमा के रखे बिल्कुल. यहां से क्या करेंगे. 16 नंबर के जर्सी भी वहां पर तैनात है
लेग्स इन, लेकिन छेड़खानी करते हुए। चलिए एडिशनल टाइम 1 मिनट का निर्धारण किया गया है यहाँ पर। तो 1 मिनट में कायाकल्प क्या होती है ये देखते हैं। मिठन जी क्या लगता है आपको 1 मिनट में क्या करेंगे? अगर 3-4 मिनट होते और टीम भी वैसी होती तो शायद कुछ होता, जैसे हम लोग ने पिछली बार देखा था वेस्ट रॉयल्स ने किया था वो करामात। लेकिन इस टीम से ये अपेक्षा क्या बांधते हैं कि फिगर को थोड़े बहुत चेंज कर पाते कि नहीं, ये देखते हैं। अच्छी पास, सीधा खेलने की जरूरत चाहिए। यह मौका मिला और ये गोल आखिर आ गया। जर्सी नंबर 10 रोहन। चलिए ये फिगर को तो चेंज किया है। जो शून्य का जो स्थान था उसको पूर्ण किया है। चलिए रोहन ने ये करामात तो कर दी है अपनी टीम के लिए। रिप्ले देखिए वो जो हुआ था। चलिए यहां पर 5-1 की बढ़त के साथ साउथ ऑस्ट्रेलियंस जब पॉइंट टेबल आएंगे तो जरूर ध्यान देंगे कि इनका पॉइंट टेबल में कहां पर नंबर बैठता है। लेकिन आज का नंबर काबिले तारीफ साउथ ऑस्ट्रेलियंस की। 5 गोल दागे हैं ताबड़तोड़ और कहीं ना कहीं सम्मान को बचाते हुए सिपाहीजला स्पार्टन्स ने 1 गोल तो किया है रोहन के द्वारा, जर्सी नंबर 10। कोशिश बहुत की थी लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं वो कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन जिस तरह का साउथ ऑस्ट्रेलियंस ने अपने स्टेमिना का प्रदर्शन किया यहाँ पर वो काबिले तारीफ, वो प्रशंसा के योग्य हैं। आज जिस तरह से दारोमदार छोड़ा था देवराज पर, कप्तान साहब पर, उस कप्तान साहब ने 4 गोल दागे हैं। तो ये दर्शाता है कि कैप्टन ने जो खिताब उन्होंने लिया है कैप्टन का, वो खिताब पर खड़े उतरते हुए। अरे रिप्ले देखिए आप, ये यहाँ पर इस तरह से बचाया था, उसको सेव जो किया था वो। यहाँ पर बॉल को देखिए रिप्ले में सीधा डाला एकदम कोने पर। जो गोल हुए हैं वो रिप्ले आपको देखने को मिलेंगे। ताबड़ तो जो 5 गोल और सिपाहीजला स्पार्टन्स के 1 गोल जो किया था उसको 70 मिनट में, और जो एडिशनल टाइम था 1 मिनट 71 मिनट्स टोटल, उसमें जो गोल हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन काफ़ी मेहनत, देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। और आने वाले मैचेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी टीमों को। मिलते हैं अगले मैच के लिए और तब तक हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और मिल्टन जी को। मिलते फिर अगले मैच के लिए दूसरे मैदान पर या कुंभों के इस मैदान पर। आपका आगे होने दिनों में आपको पता चल जाएगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Awahigino, Norutso Tono Belebele Kahambai, Sumay Bakit Kiring Ito Mabagi, Say, okay, some match with him.
ক্যামেরা লয়ে বলতাম সেট খান ধরে কবলা করে শুনছি এলিগে তোর আমাত করছি না এলিগে চুপচাপ আয় বসছি হয় বাবু না আনতেছি ক্যামেরা अबे यार क्या गोलकीपर बनोगे লইছি মাস্ট আমার লগে আছে একটা